अगर तुम गांव से रहते हो या फिर शहर में, तुमने बहुत बार अपने घर वालों को या आसपास प्रेग्नेंट लेडी जब होती है तो तुमने ये सुना होगा कि घर से ज़्यादा बाहर ना जाया करो। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि कहते हैं कि जब एक लड़की गर्भवती होती है तो उसकी तरफ भूत प्रेत बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी एक कहानी मुंबई के रहने वाली सिमरन की, जो अपने ससुराल वालों से तंग आकर अपने पति के साथ रहने मुंबई चली आती है। मुंबई आने के 1 महीने बाद ही उसे पता चलता है कि वो पेट से है। शहर में नए होने की वजह से सिमरन की ज़्यादा लोगों से पहचान नहीं थी। उसका हस्बैंड ऑफिस चला जाता था और उसकी बेटी स्कूल, और उसे अपना पूरा टाइम अकेले घर पे बिताना पड़ता था। वो ज़्यादातर अपना टाइम घर के बाहर बैठे बैठे बिता देती थी और वो चाहती थी कि वो शायद दूसरों से उसको कोई मिल जाए जिससे वो बात कर सके। ऐसे ही एक दिन जब सिमरन बाहर से सूखे कपड़े उतार रही होती है, 1-2 बजे के टाइम दोपहर में, उसे एक औरत दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर अच्छे से कपड़ों में, साड़ी में, एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी होकर उसे गेट के बाहर से देख रही होती। तो सिमरन को लगता है वो शायद पड़ोस की कोई है और उससे बात करना चाहती है, और उसके पास चली जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। और बात करते करते दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो औरत सिमरन से बात करते करते उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम मिशा है और वो पास ही फ्लैट में रहती है। लेकिन सिमरन को एक बात अजीब लगी, उसका बच्चा, इतने अच्छे फ्लैट में रहने के बावजूद भी उसका बच्चा दिखने में काफ़ी कमज़ोर और सूखा हुआ सा लगता था। लेकिन सिमरन ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों में धीरे धीरे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से रोज़ाना बात करने लगते हैं। एक दिन जब ऐसे ही सिमरन उससे बात कर रही होती है, तभी उसकी बेटी स्कूल से आ जाती है और जब वो उसे अपनी माँ को देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसकी माँ अकेले खड़ी हुई दरवाजे के पास खुद से ही बातें कर रही होती है। जब एक दिन ऐसे ही सिमरन उस औरत से बात कर रही होती है, तभी उसकी बेटी स्कूल से वापस आती है और उसे ये देख के बहुत अजीब लगता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है और सिमरन खुद से ही कब से बातें कर रही होती है। वो इस बात को इग्नोर करती है और घर में अंदर चली जाती है। जब शाम को उसके पापा वापस आते हैं तो उन्हें सब कुछ बता देती है। पहले तो सिमरन का पति इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, लेकिन दूसरे ही दिन उसे ऑफिस के काम से दोपहर में कुछ लेने की वजह से घर जल्दी वापस आना पड़ता है। लेकिन जब वो दोपहर में वापस आता है तो वो देखते हैं कि सिमरन फिर से अकेले वैसे ही बातें कर रही होती है और उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता है और उसे बहुत बार आवाज़ लगाता है, लेकिन वो जल्दी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अंत में जब सिमरन को बहुत बार आवाज़ लगाने के बाद भी सिमरन उसकी बात नहीं सुनती तो उसका पति उसके पास जाकर उसे पीछे से टच करता है, तब जाके वो उसकी तरफ देखती है और जैसे ही वो वापस मुड़ती है वहाँ से वो औरत गायब हो चुकी होती है। और वो पूछता है कि तुम इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर किससे बात कर रही थी? तो वो बताती है कि वो एक पड़ोस की ही औरत थी, बट जो उसके पति ने देखा वो उसके लिए काफ़ी वियर्ड था, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली कोई नहीं था। सिमरन खुद से ही बातें कर रही होती है। सिमरन के पति को लगता है कि प्रेगनेंसी की वजह से सिमरन वियर्ड बिहेव कर रही है। थोड़ी देर बहस करने के बाद सिमरन का पति उससे उस औरत का नाम पूछता है और वो उसका नाम बताती है उसको। सिमरन का पति इस केस की तह तक जाना चाहता था, इसलिए उसने छानबीन करना शुरू कर दिया और आसपास उसने पूछताछ करना शुरू कर दिया कि क्या आप किसी अमीना नाम की औरत को जानते हैं जिसका एक बच्चा भी है और इधर ही पास में रहती है। पूछताछ करने के बाद पड़ोसियों ने उसे बताया कि हाँ, वो उस फ्लैट में पहले ऐसे लोग रहते तो थे, लेकिन आग लगने की वजह से वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग जल गए और वहाँ पे एक लेडी थी, उनका बच्चा था और वो भी मर गए, और उनके मरे तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। जब ये सब बातें चली रही होती है तभी एक औरत सिमरन के पति के पास आती है और उससे पूछती है कि लेकिन आप उस औरत के बारे में पूछ क्यों रहे हैं, और हाँ, आके आपकी बीवी प्रेग्नेंट तो नहीं है? अगर प्रेग्नेंट तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए, क्योंकि भूत प्रेत ये आत्माएं ऐसे लोगों के पास बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। उस औरत की ये सब बातें सुनकर सिमरन का पति बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और वो सारी बातें उस औरत को बता देता है। वो औरत कहती है अभी भी समय है, मैं तुम्हें एक बाबा का नंबर देती हूँ, इनके पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जब संजय और सिमरन दोनों उस बाबा के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि देखो, ये जो आत्मा है वो तुम्हारे बच्चे के पीछे है, उसका बच्चा तो मर गया, वो तुम्हारा भी बच्चा अपने साथ लेकर जाना चाहती है। इसका एक ही रास्ता है, तुम लोग जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर चले जाओ। और उसके बाद बाबा जी उसे एक कड़ा देते हैं, बोलते ये पहन लो, और एक लॉकेट देते हैं कि ये दोनों तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए इन्हें पहने रखना। पहले तो सिमरन इन सब बातों को मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो जिस औरत से इतने समय से बात कर रही थी वो एक आत्मा निकलेगी, लेकिन संजय के बहुत समझाने और मनाने के बाद वो मान जाती है घर छोड़ने के लिए। और वो ये भी नोटिस करती है कि जब से उसने वो कड़ा और लॉकेट पहन रखा है वो औरत उससे मिलने कभी भी नहीं आई। लेकिन जिस दिन संजय और सिमरन और उनकी बेटी वहाँ से जाने का फैसला करते हैं और वो जब कार में बैठ जाते हैं
तो सिमरन देखती है, पीछे देखती है और उसे वही औरत दिखाई देती है, अपने बच्चे को गोद में लेके खड़ी रहती है और वो उन्हें घूर रही होती है। और वही आखिरी बार होता है जब सिमरन ने उस औरत को देखा। सिमरन कार की पीछे वाली खिड़की से उसे देखती ही रहती है और धीरे धीरे वो औरत गायब हो जाती है। और उसके बाद सिमरन से वो औरत मिलने कभी भी नहीं आई और उसने उसके परिवार को अकेला छोड़ दिया। शायद इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं आना जाना चाहिए। अगर तुम लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार आने वाले टाइम में ऐसी और मज़ेदार स्टोरीज आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।